हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान सहायक। तो आज हम डिस्कस करेंगे ग्रेड और लेवल वाइज पे स्केल कंपैरिजन बिटवीन सीडीए एंड आईडीए पैटर्न। तो इसमें बहुत रिसर्च लगा है मुझे और बहुत सारा डाटा कलेक्ट किया हूँ बहुत सोर्सेज से। तो अगर आपको कहीं पे भी थोड़ा डाउट लगा या कहीं पे भी लगा कि ये रॉन्ग है तो आप प्लीज़ कमेंट करके भी बता सकते हैं। और इसको फुल देखिए तब आप पता कर सकते हैं जिसको इसको प्रॉब्लम होता है बहुत लोगों को कि आईडीए पैटर्न के साथ इसको सीडीए पैटर्न को कैसे इसको कैलकुलेशन किया जाए। तो ये इसमें शायद आपको कन्फ्यूजन आपका दूर हो सकता है, तो इसलिए फुल वीडियो देखना चाहिए आपको। तो यहाँ पे मैंने क्या किया हूँ कि एग्जीक्यूटिव और ऑफिसर्स पे स्केल का एक टेबल किया हूँ, जिसमें आपका एक साइड है आपका सीडीए पैटर्न के अनुसार पे स्केल है जो सेवेंथ सेंट्रल पे कमीशन का जो लेवल एंड ग्रेड पे के अनुसार जो पे स्केल है। और एक साइड किया हूँ कि जैसे कि जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग से, तो उसका जो ग्रेड वाइज होता है उसका जो लेवल है, तो उसमें E0 एग्जीक्यूटिव ग्रेड लेवल का जो भी यहाँ पे मेंशन किया हूँ मैं, और उसका जो आइडिया लेवल का जो पे स्केल हुआ है इसका मेंशन किया हूँ। तो यहाँ पे जैसे कि हम अगर आप जो एग्जीक्यूटिव लेवल आता है उसमें E0 से E9 तक होता है उसका एग्जीक्यूटिव लेवल में। ऐसे ही ऑफिसर्स लेवल में ऐसे होता है लेवल 7 से लेवल 15 तक। एज कंपेरिजन टू आइडिया लेवल, इसको हमें एग्जीक्यूटिव लेवल में इसको मैं पे स्केल के अनुसार मैं डिवाइड किया हूँ। तो इसमें देख लीजिए आपका, आप उसी अनुसार भी डिसाइड कर सकते हैं कि कितना सैलरी होगा आपका। तो लेवल 7 का जो होता है जो सेंट्रल पे कमीशन का, तो उसमें होता है 4,600 का ग्रेड पे होता है। तो उसका अनुसार जो आपका पे स्केल का डिफरेंसेस रहता है 44,900 टू 142400 तक। तो ऐसे ही एग्जीक्यूटिव लेवल फास्ट एग्जीक्यूटिव लेवल नहीं है, ये एंट्री लेवल है। एंट्री लेवल में 30,000 टू 1,20,000 उसका पे स्केल होता है। ऐसा करके लेवल 8 लेवल 9, आपको पता है कि लेवल 9 एंड लेवल 10 जो सेंट्रल पे कमीशन में ये सिमिलर है, मतलब ग्रेड पे समान है। ये 5,400 ही ग्रेड पे होता है दोनों का। बट होता है कि जैसे कि मिनिमम पे थोड़ा डिफरेंसेस आता है, बट इसमें एग्जीक्यूटिव लेवल में ऐसे कुछ भी डिफरेंसेस नहीं है। ये रिवीजन के बाद ही ये सब डाटा से। तो ये जो E5 एंड E6 तक आप देख रहे हैं एग्जीक्यूटिव लेवल 5 एंड 6, इसमें आपका डिफरेंसेस है। बट जो इसके अनुसार सेंट्रल पे कमीशन में इसका नहीं है कुछ भी। तो इसलिए लेवल 12 से ये जो रहता है, ये लेवल 12 से 13 के बीच में, ये एग्जीक्यूटिव लेवल 4 से 6 तक बीच में ही आता है ये। और जैसे कि E7 का होता है लेवल 13, लेवल 13 में 8,700 ही ग्रेड पे होता है। और जैसे कि लास्ट देखिए आप लेवल 15, ये जो होता है जैसे कि हम कैटेगरी मान सकते हैं कि जैसे कि आई एस IPS इस तरह का जो हाइस्ट ग्रेड पे होता है, इस तरह आपका आपका ग्रेड पे हो सकता है। और जैसे कि एग्जीक्यूटिव लेवल में जैसे कि और ED हो गए या कोई डायरेक्टर लेवल का पोस्ट हो गए, जो कंपनी का बॉस लेवल का पोस्ट होता है, उसी में आपको ये पे स्केल देखने के लिए मिलेगा। तो ये आपका रहा पूरा जो एग्जीक्यूटिव लेवल का पे स्केल है एज कंपेरिजन टू CDA अनुसार। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप कैलकुलेट यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं कि भाई कौन सा आपको सही लगता है। और जब कन्फ्यूजन हो, ये आपको अच्छा कन्फ्यूजन से दूर कर सकता है। तो पहले हम देखे थे कि एग्जीक्यूटिव लेवल और ऑफिसर लेवल का पे स्केल में। अभी देखेंगे कि जो वाकमैन होता है, सुपरवाइजर्स होता है, या नॉन एग्जीक्यूटिव पे स्केल्स, मतलब आइडिया पैटर्न के अनुसार। और उसमें देखेंगे कि हम जो यहाँ पे मैं एक तरफ मेंशन किया हूँ जो 7th CPC के अनुसार CDA पैटर्न में, और एक तरफ मेंशन किया हूँ कि आइडिया पे स्केल के अनुसार। तो उसमें मैंने ग्रेड वाइज मेंशन किया हूँ जो रिवीजन आफ्टर पे रिवीजन के अनुसार वर्कमैन का और सुपरवाइज़र का जो पे स्केल्स होता है। तो यहाँ पे मैं वर्कमैन का जो एंट्री लेवल पे स्केल्स है टू अप टू आपका नॉन एग्जीक्यूटिव का एंट्री लेवल, नॉन एग्जीक्यूटिव का एंड लेवल, और सीनियर सुपरवाइजरी ग्रेड का हो या सुपरवाइजरी ग्रेड का स्केल तक मैंने मेंशन किया हूँ। तो यहाँ से जो अगर आप कंपेयर करेंगे 7 से सेंट्रल पे कमीशन का CDA पैटर्न से, तो लेवल 1 टू लेवल 5 जिसमें होता है कि ग्रेड पे होता है 1800 ग्रेड पे टू 2800 ग्रेड पे तक। इसमें ये सब आ जाता है आपका
सुपरवाइजर ग्रेड 4 तक आ जाता है। तो ये वर्कर लेवल हो तो इसको बोलते हैं कि 11 वर्कमैन 11 पे स्केल ग्रेड के अनुसार। तो ये जो सीनियर सुपरवाइजरी ग्रेड होता है या नॉन एग्जीक्यूटिव का जो लास्ट ग्रेड होता है 29,000 से 1,19,500 होता है। तो उसमें सेंट्रल पे कमीशन के अनुसार लेवल 6 होता है, जिसमें कि 35,400 से 1,12,400 रुपया होता है। उसका ग्रेड पे होता है 4200 ग्रेड पे। तो इस तरह का आपका होता है टोटल पे स्केल्स। इसमें मैं दोबारा बोलना चाहता हूँ कि आप अगर कन्फ्यूजन रह रहे हैं कहीं पे कैलकुलेशन करने में सैलरी का, तो इसको देख लेंगे तो आपको शायद आपको एक अप्रोक्सीमेटली एक कैलकुलेशन आपका बन जाएगा आपको। और आप अगर मतलब ज्वाइन करना चाहते हैं, मान लीजिए आपका कोई कहाँ से पीएसयू से आपका आया है और कहाँ पे आपको आप सेंट्रल गवर्नमेंट से छोड़ के आप पीएसयू में जा रहे हैं, तो इसको देख लेंगे तो आपको एटलीस्ट एक आइडिया हो जाएगा कि मेरा कितने सैलरी मुझे वहाँ पे मिल सकता है और यहाँ पे कितना सैलरी मिल सकता है। थैंक यू गाइस, आप कमेंट करिए, अगर कुछ गलती होगा उसमें तो फिर मैं सुधार लूँगा। आप कमेंट करेंगे तो मुझे थोड़ा हिम्मत मिलेगा। थैंक यू।